नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग आके बहुत साल हो गए हैं, बट स्टिल आज भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है कि ई इनवॉइसिंग में वर्क कैसा होगा। तो सबसे पहले बेसिक्स पे बात करते हैं। ई इनवॉइसिंग शुरू हुआ था 100 करोड़, फिर 50, फिर 25, फिर 20, फिर 10, अभी आया है 5 सीआर पे। सो राइट फ्रॉम 1 अगस्त 2023 ई इनवॉइसिंग आपको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर है तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू एंड नॉट द होल बिल वैल्यू। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो पूरे साल भर में आपका 4.5 करोड़ का टर्नओवर है, 4.5 शेयर का टर्नओवर है। उसके ऊपर 18% अपन जीएसटी पकड़ते हैं तो 81 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा। तो टोटल मेरा अगर वैल्यू पकड़ोगे आप इनवॉइसिंग का दैट इज 5.31 सीआर। बट ई इनवॉइसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर एंड टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड योर जीएसटी अमाउंट। सो आपका टर्नओवर सिर्फ 4.5 करोड़ है तो नेक्स्ट ईयर से आपको इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप 5 सीआर क्रॉस कर लो। लेटर अगर अपन देखेंगे कि अब एक पैन के ऊपर 2-3 जीएसटी नंबर होते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि जितने भी जीएसटी हो गए आपके एक सिंगल पैन के ऊपर, इनका टोटल लेना पड़ेगा आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए, और उसी बेसिस पे आपका इनवॉइस शुरू होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा सप्लाई ई इनवॉइसिंग के अंडर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी लोग कर रहे हैं आज, बी टू बी दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। तो सप्लाई इज कवर्ड अंडर बी टू बी दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को अगर मेरा इनवॉइसिंग है तो यहाँ पे आपको इनवॉइस मैंडेटरी है। सेकेंड, बी टू जी दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। सो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और गवर्नमेंट को कोई सप्लाई कर रहा हूँ या सर्विस दे रहा हूँ तो अगेन ई इनवॉइसिंग लगेगा। एसईजेड के लिए सप्लाई, आरसीएम और एक्सपोर्ट्स विद और विदाउट पेमेंट्स, यहाँ पे सब जगह पे आपने को इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कहाँ पे हम ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है या नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बैंकिंग कंपनीज हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एनबीएफसीज है, तो यहाँ पे आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। जीटीए सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो अगेन यहाँ पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। OIDAR दैट इज अगर आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जैसे कि अमेजोन या फिर गूगल या फिर दूसरा कोई जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, खुद सर्विस दे रहा है बट एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई इसके थ्रू आप सप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंश्योरेंस, लोकल अथॉरिटीज, एसईजेड और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सप्लाई अगर है या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं रहेगी। सो एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जीएसटी पोर्टल पे भी एक डिक्लेरेशन करने का, वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपको डिक्लेरेशन का विंडो भी आपको मिलता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। अगर आप ये टाइप के सर्विसेज सब प्रोवाइड करते हो सो आप वहां पे एक डिक्लेरेशन भी सबमिट कर सकते हो। सप्लाईज एग्जेम्प्ट अंडर ई इनवॉइस, अब इसके लिए पोर्टल के ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं है बट यू हैव टू मेंशन कि आप कौन से टाइप का सप्लाई कर रहे हो जो कि इनवॉइस के लिए मैंडेटरी नहीं है। सो बी टू सी दैट इज, पहले अपन ने देखा था बी टू बी अगर है तो यहाँ पे मैंडेटरी है, बट बी टू सी जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कंज्यूमर है जिसका जीएसटी नंबर नहीं है तो वहां पे अगर मैं रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड करता हूँ सो ये इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। नील रेटेड नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड गुड्स, भले फिर वो बी टू बी रहे या बी टू जी रहे, सो आपको यहाँ पे इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। आरसीएम विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 94 दैट इज सप्लायर रजिस्टर्ड है और जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे भी इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं क्योंकि ये बी टू सी कंसिडर हो जाएगा। फिर फ्री ट्रेड जोन्स या वेयर हाउसिंग जोन्स, हाई सी सेल्स, बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स अगर आप करते हो तो यहाँ पे अगेन ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। पेनल्टी एंड फाइन्स बहुत हैवी है तो ध्यान रखिए, इनवॉइसिंग जब से आपको मैंडेटरी हो जाए, 5 करोड़ आप क्रॉस कर लो सो आपको इनवॉइसिंग करनी है। नहीं तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर इतना पेनल्टी लगेगा। और इनकरेक्ट इनवॉइसिंग करते हो अगर आप, सो फॉर वट एवर रीजंस, नेम, अमाउंट, जीएसटीएन और उसको वापस रेक्टिफाई करना है तो डिपार्टमेंट या ऑफिसर आपको 25,000 का भी चार्ज या पेनल्टी लगा सकता है। कैन ई इनवॉइस बी कैंसल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि बाबा ई इनवॉइस बन गया बट गलत बन गया सर, तो क्या करें।
तो ध्यान रखिए विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ योर ई इनवॉइस आप कैंसिलेशन कर सकते हो। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन है जो ई इनवॉइस आप IRN नंबर जो आपका जनरेट होता है उसके थ्रू भी आप कैंसिलेशन कर सकते हो। और लास्टली आपके पास ऑप्शन तो है कि आप मैन्युअली आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें भी एनेबल हो चुका है, अभी टैली रही है या फिर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो उसके अंदर भी एनेबल कर दिया है कि आप मैन्युअली भी GSTR1 के अंदर आपका इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आपके पास है GSTR1 जब आप फाइल करते हो तो मैन्युअली आप वो इनवॉइसेस आपके डिलीट कर सकते हो। कैन वी रेज एन ई इनवॉइस आफ्टर द इनवॉइस डेट? सो पकड़ लीजिए मैंने 10 तारीख का ई इनवॉइस या फिर मेरा इनवॉइस बनाया है तो मैं कब तक ई इनवॉइस रेज कर सकता हूँ? विद इन 30 डेज। इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 10 करोड़ का आपका टर्नओवर है उससे ज्यादा है तो आप 30 दिन के अंदर ई इनवॉइसिंग कर दीजिएगा। IRP दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेज कर सकते हो? बेसिक आपका फर्स्ट इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स टू इट। ये बहुत बेसिक है, सभी को पता है। 1 अप्रैल 2025 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। तो उसमें सबसे पहला है मैंडेटरी 30 डेज डेडलाइन, जो कि पहले भी अपन डिस्कस कर रहे थे। अगर अपना टर्नओवर 10 करोड़ से या ऊपर है तो यहाँ पे आपको 30 डेज के अंदर ई इनवॉइस कंपल्सरीली बना देना है। नेक्स्ट है केस इनसेंसिटिविटी, जो कि इनवॉइस नंबर पे अपन बहुत बार केस इनसेंसिटिविटी का इशू आता था पहले, अब ये खत्म हो जाएगा। सो अगर मैं अपर या लोअर केस में मेरा इनवॉइस नंबर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कंपल्सरीली सबका सब अपर केस में जाएगा। तो पकड़ के चलिए ABC अगर मैं मेरे इनवॉइस में लिख रहा हूँ सो A कैपिटल में, B और C स्मॉल में है, तो रिपीटेटिव इनवॉइसेस बन सकते थे बट अब ये नहीं होगा और अब से आगे हमको अपर केस ही दिखाई देगा। लास्ट है मैंडेटरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो MFA बोलते हैं। सो आप जब भी लॉग इन करोगे, एक्सेस करोगे ई इनवॉइस या फिर ई वे बिल पोर्टल पे, आपको कंपल्सरीली OTP आएगा जो कि आपकी सिक्योरिटी पर्पस और बढ़ा देगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। इसी तरीके से हम ई वे बिल के ऊपर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बरकरार रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।